हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। क्योंकि बजाज फाइनेंस का शेयर दोस्तों 90% तक गिर सकता है मंडे को। जी हाँ, 90% का एक बड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में। लेकिन उसके पीछे का कुछ रीज़न है, उस रीज़न के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस का शेयर 9340 पर बंद होता हुआ देखने को मिला ऑन फ्राइडे। और अगर आप लास्ट एक महीना देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का शेयर 2-3% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब जैसा मैंने कहा, बजाज फाइनेंस का शेयर 90% गिरेगा तो काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो सकता है कि सोच रहे हैं क्या होने वाला है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बजाज फाइनेंस ने क्या अनाउंसमेंट किया था। बजाज फाइनेंस के द्वारा दोस्तों अनाउंस किया गया था बोनस और स्प्लिट। जी हाँ, कंपनी ने जो है वो बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, उसका एडजस्टमेंट की डेट जो है वो अब आ चुकी है। बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक स्प्लिट है और जो बोनस है, याद रखिएगा उसकी एक्स डेट होने वाली है 16/6/2025। और बोनस का भी याद रखिएगा एक्स डेट 16/6/2025, यानी क्या होने वाला है, मंडे को। और मंडे को याद रखिएगा, ये जो एडजस्टमेंट है ये आपको देखने को मिल जाएगा स्टॉक की प्राइस के अंदर। और वो जो एडजस्टमेंट है वो याद रखिएगा रिफ्लेक्ट करेगा स्टॉक की प्राइस पे। अब किस तरीके से ये होने वाला है, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। और ये भी हम समझेंगे कितने प्राइस पे याद रखिएगा मंडे को स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये भी समझेंगे कि ये जो बोनस के शेयर है और जो स्प्लिट के शेयर है ये हमारे पास कब आएंगे हमारे डीमैट के अंदर, ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि बोनस और स्प्लिट की कैलकुलेशन क्या है। अब आप मान के चलिए दोस्तों, आपके पास एक शेयर है बजाज फाइनेंस का। करेंटली आप कितने शेयर होल्ड करते हैं? एक शेयर करेंटली होल्ड करते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कंपनी ने क्या कहा है कि सबसे पहले होगा स्प्लिट। अब स्प्लिट जो है वो है रेशियो इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 का मतलब क्या, कि अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का एक शेयर है तो उसके बदले कंपनी आपको 2 शेयर देती हुई नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि अब होने क्या वाला है आफ्टर द स्प्लिट, ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपका शेयर है वो एक नहीं बल्कि 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो अब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितने हो जाएंगे? 2 शेयर हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 शेयर वो कंपनी करके दे रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो चुके हैं 2। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो चुके हैं? 2। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि बोनस कंपनी ने किस तरीके से अनाउंसमेंट किया है। बोनस कंपनी ने अनाउंस किया है 4:1 का, 1:4 नहीं 4:1 का दोस्तों कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का एक शेयर भी है ना, तो आपको कंपनी बोनस में 4 शेयर देती हुई नजर आएगी। इसका मतलब यह है कि अब दोस्तों होने क्या वाला है, आपको 4 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो आपके पास 2 हैं आफ्टर स्प्लिट, तो वो 4×2 अगर हम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर आपको जो मिलेंगे वो कितने हैं? 8 शेयर। मतलब अब ये बात ध्यान रखिएगा, आपको बोनस शेयर कितने मिलने वाले हैं? 4 नहीं 8 मिलेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितने हैं? 2 शेयर। अब इसके बाद क्योंकि आपके पास दोस्तों 8 बोनस शेयर हो चुके हैं और 2 पहले के शेयर भी तो है स्प्लिट को इंक्लूड करके, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए अब आपके पास? अब हो गए दोस्तों 2 पहले के शेयर, 8 बोनस के शेयर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ एक शेयर भी है, मतलब एक शेयर तो होना ज़रूरी है, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का वो एक शेयर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास अब होने वाले हैं आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ बोनस एंड स्प्लिट, मतलब सॉरी स्प्लिट एंड बोनस कहूँगा, वो क्या होगा? 10 शेयर्स। मतलब जिसके पास एक शेयर है अब उसके पास वो 10 शेयर होने वाले हैं। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस के आज 10 शेयर है ना, तो आपको 100 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे टोटल मिला, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो शेयर आपके डीमैट में अब शो होंगे वो 100 हो जाएंगे। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 1000 शेयर हो जाएंगे, 1000 है तो 10,000, 10,000 है तो 1,00,000। बस जितने भी आपके पास शेयर है जिस भी वैल्यू में, अगर 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, बस उसके आगे एक और जीरो लगा दीजिए। इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो अब आपके पास टोटल याद रखिएगा आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ स्प्लिट एंड बोनस होते हुए नजर आएंगे। तो होपफुली ये कैलकुलेशन क्लियर है कि किस तरीके से बोनस और स्प्लिट का कैलकुलेशन जो है वो हो रहा है। ये मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, एक और बार इस वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो होपफुली सबको क्लियर हो चुका होगा। अब ये तो हो गया, लेकिन अब स्टॉक प्राइस का क्या होगा मंडे को? तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक प्राइस में भी एडजस्टमेंट होता है। मैं हमेशा आपको बताया कि देखिए याद रखिए, कंपनी अगर आपको स्प्लिट दे रही है, अगर आपको बोनस दे रही है, तो कुछ फ्री में नहीं बांट रही कि आप सोचते हैं कि वाह बोनस है मतलब मुझे तो फ्री के शेयर मिल रहे हैं। नहीं,
देखिए किसी भी चीज़ का याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में एडजस्टमेंट होता है। कोई भी कंपनी आपको कुछ फ्री में नहीं बांट सकती है कि फ्री में कुछ भी दे दिया। अगर कंपनी का याद रखिएगा डिविडेंड भी अच्छा खासा आ जाता है ना, तो उसका भी एडजस्टमेंट प्राइस पे होता है। तो याद रखिए कंपनी जब डिविडेंड भी बहुत मोटा देती है तो वो भी प्राइस में एडजस्ट हुआ जाता है। तो एग्जैक्टली दोस्तों ये भी याद रखिएगा एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो क्लोजिंग प्राइस आई है फ्राइडे को बजाज फाइनेंस की, वो 9,340 आई है। इसको सीधा दोस्तों डिवाइड कर दीजिए आप 10 से, क्योंकि आपके पास शेयर्स होने वाले हैं। या फिर अगर किसी को ज़्यादा दिमाग लगाना है तो 9340 को माइनस कर दीजिएगा 90% से, बिकॉज 90% याद रखिएगा स्टॉक की प्राइस में ड्रॉप देखने को मिलेगा। जो कितना हो जाएगा अब शेयर, एक शेयर अब आपके पास हो जाएगा 934 रुपीज़ का। यानी सीधा दोस्तों क्या होने वाला है, एक जीरो को कट कर देना है आपको। इतना दोस्तों अब याद रखिएगा स्टॉक की प्राइस आपको मिलती हुई नजर आएगी। 934 रुपये का एक शेयर मिलेगा। यानी अब मंडे को अगर 934 रुपीज़ पे स्टॉक ट्रेड करता है तो अचंबा मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि ये क्या हो गया, स्टॉक को 90% क्यों गिर गया। ये बात ध्यान रखिएगा, वो एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिला है, इसीलिए 90% का ड्रॉप आपको स्टॉक की प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से याद रखिएगा स्टॉक का जो प्राइस है उसमें आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा मंडे को। तो 934 पे अगर शेयर ओपन होता है, हो सकता है कि प्री ओपन में इससे ऊपर खुल जाए, 950, 960 कहीं भी खुल सकता है, बट जो क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से जो स्टॉक का प्राइस है वो 934 पे होता है। तो अगर मान लीजिए 9:07 पे स्टॉक की प्राइस में 1 रुपये या फिर आधे पैसे का भी अगर आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है तो 934 पे मिलेगा। अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो बात अलग है कि ऊपर चला गया तो 934 से ऊपर मिल जाता है, बट वो याद रखिएगा 934 में ही प्लस होगा। अगर 10 रुपये ऊपर खुल रहा है तो 934 + 10 944 पे इस तरीके से खुलेगा। तो वो बात आपको ध्यान रखना है कि अगर मंडे को 9/7 पे आप बोले कि 944 पे खुल रहा है तो वो 10 रुपये स्टॉक बढ़ गया, इसलिए याद रखिएगा खुल रहा है। ये बात ध्यान रखना है आपको। बट अदरवाइज जो क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से अब 934 रुपीज़ का एक शेयर हो चुका है, ये आपको याद रखना चाहिए। सो हमने ये बात तो कर ली कि अब 934 का शेयर मिलेगा बजाज फाइनेंस का, ना कि 9,340 का। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या मैं मंडे को ही मेरे बोनस के शेयर्स और स्प्लिट के शेयर्स बेच सकता हूं? तो ऐसा नहीं है, बिकॉज याद रखिएगा मंडे को तो शेयर आपके क्रेडिट नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखिए पहले तो कि जिसने भी अब बजाज फाइनेंस का शेयर फ्राइडे को भी लिया है, याद रखिएगा उनको भी स्प्लिट और बोनस दोनों मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने फ्राइडे तक शेयर खरीदे हैं तो इस बात को क्लियर रखिएगा कि आपको शेयर स्प्लिट के बोनस के मिलेंगे। अगर आपने फ्राइडे को भी बाय किया है, उससे पहले बाय करके रख रखा है, तब तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपने फ्राइडे तक होल्ड किया है या फिर फ्राइडे को बाय किया है, होल्ड किया है, तो आपको शेयर्स मिलेंगे, ये क्लियर रखिएगा बात। अब आते हैं दोस्तों कब शेयर्स क्रेडिट होते हैं। तो वैसे तो देखिए शेयर्स को टिपिकली बोला जाता है कि 15 बिजनेस डे के अंदर क्रेडिट होते हैं, अगर बोनस की बात कर लें या फिर स्प्लिट की बात कर लें। बट याद रखिएगा सेबी ने प्रोसेस को बहुत तेज़ कर दिया है, तो मोटा मोटी देखिए 5 से 6 दिन के अंदर ही आपके शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो बेच सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो नए शेयर्स आते हैं उनको अलग से लिस्ट करवाना पड़ता है। तो कंपनीज आपको टेम्परेरी शेयर्स भी दे सकती है, बट उसके बाद लिस्टिंग के बाद याद रखिएगा वो ट्रेडेबल होंगे। क्यों कंपनीज ऐसा करती है कि बोनस ला रही है, स्प्लिट ला रही है? जस्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द शेयर्स। 9,340 में दोस्तों जो लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं शेयर्स में, या फिर जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, उनको लगता है कि 9,340 में महंगा है। वैसे 934 में भी याद रखिएगा जितनी वैल्यूएशन स्टॉक की आज है उतनी हुई की उतनी वैल्यूएशन रहेगी, बिकॉज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स याद रखिएगा इस कंपनी के बाजार में आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे आफ्टर दिस एडजस्टमेंट। तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। कंपनी की जो मार्केट कैप है 5.8 लाख करोड़ की, 5.80 लाख करोड़ की, याद रखिएगा वो 5.80 लाख करोड़ की रहती हुई देखने को मिलेगी। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जस्ट वॉल्यूम दोस्तों इंक्रीज होती है, बिकॉज स्टॉक का प्राइस जैसे थोड़ा सा नीचे आता है, स्टॉक में अगर आप देखेंगे वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि ओवरऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी बढ़ रहे हैं। और जो लोग 9,340 में नहीं लेना चाहते थे, हो सकता है कि वो एक बार 934 में लेने की सोच ले कि उनको लगे कि अब 10 शेयर आ सकते हैं इसी भाव के अंदर, तो ये बात हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, सारे डाउट होपफुली क्लियर हो चुके होंगे। अगर और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जिनके पास है बजाज फाइनेंस का शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।